बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज माश की दाल की मज़ेदार माश की दाल की ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मीडियम साइज़ का मैंने एक प्याज लिया है, उसको 6 से 7 चम्मच ऑयल डाला है, उसके अंदर ब्राउन कर रही हूँ। दाल जो माश की है वो मैंने दी है 1 पाव। उसको मैंने अच्छी तरह से 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा रेड हो गया है अनियन, उसके अंदर मैंने एक पूरा जो लहसुन है वो ऐड किया है। इसी तरह से मैं ऐड करती हूँ। अच्छा सा दोनों चीज़ों को हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो इसके अंदर मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करूँगी। ये मैं आपको 1 पाव माश की दाल का हिसाब बता रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको टमाटर ऐड कर दिए। फ्रेश टमाटर थे तो मैंने छिलके के साथ ही ऐड कर दिए हैं। इस तरह से मैं इसको भूनूँगी। भुनाई जो है आपको हमेशा मैं कहती हूँ बहुत अच्छे से किया करें मसाले को, फिर मसाले डालने के बाद भी अच्छी सी भुनाई किया करें ताकि खाने का जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। हल्का सा मैंने इसको मिक्स करने के बाद जो इसके अंदर मसाले हैं वो ऐड करने हैं। उसके अंदर मैंने नमक डाला है आधा चाय का चम्मच, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद जी मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, ये मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया था, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये मैंने 1 चाय का चम्मच रेड चिली का पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर का ऐड किया है। कहाँ गई हल्दी? अभी आती है। कहाँ गई? नज़र नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आ गई, ये आ गई जी हल्दी। ये मैंने हल्दी ऐड कर दी है इसके अंदर। चाट मसाला हो तो चाट मसाला मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये वाली जो दाल है वो हल्की सी खट्टी अच्छी लगती है। टमाटर का टेस्ट अगर होता है, एक टमाटर आप डालना चाहें मैं 1 टमाटर और डाल देती। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो धनिया पाउडर ऐड किया है आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला, तकरीबन आधे चाय के चम्मच से भी थोड़ा जो है मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया था। साबुत मसालों में मैंने 7 से 8 जो हैं काली मिर्चें, 2 अदद लौंग और 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड किए हैं। ये तमाम मसाला है, इसको अच्छी तरह से अब भूनना है बहुत अच्छी तरीके से। मसाला मैं स्टिल भून रही हूँ। लहसुन को जो है मैं उसको पीसने की कोशिश कर रही हूँ चम्मच के साथ। बहुत मज़ेदार ये दाल बनती है, आप इस तरीके से लाजमी ट्राई करें। इसके जो ट्विस्ट है वो ये होता है कि मैं माश की दाल के ऊपर लगाती हूँ तड़का। एक ये तरीका और एक ये दूसरा तरीका ये है कि आप माश की दाल को जी पहले बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद पूरा मसाला तैयार करने के बाद आप माश की दाल ऐड करें, ऊपर गरम मसाला और धनिया और अदरक डालें और दैट्स इट। ये चाट मसाला जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आधा चाय का चम्मच मैंने ऐड इसके अंदर किया था। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है दाल की, बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल है। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको स्टिल भून रही हूँ। ऑयल या घी जो है वो आ गया है ऊपर अच्छे तरीके से, लेकिन लहसुन इसके अंदर अभी साबित है। इतना भूनूंगी कि लहसुन हो जाएंगे गायब, जैसे कि अब होने लगे हैं ये गायब। इस तरह से मैंने इसको भून लिया है। भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं माश की दाल ऐड करूँगी जो मैंने 4 से 5 घंटे भिगोई हुई थी। ये काफ़ी हद तक टेंडर हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है माश की दाल तमाम दालों में से ज़्यादा टाइम लेती है। मैंने धुली हुई दाल यूज़ की थी, लेकिन जो मेरे पास टाइम होता तो मैं छिलकों वाली दाल यूज़ करती, लेकिन ये भी मज़े की बन जाती है। अच्छी तरह से मसाला जो है कवर करेंगे ताकि दाल कहीं से वाइट ना रह जाए। पानी का हिसाब आप देख लें। इसके अंदर जो मैंने पानी डाला है वो तकरीबन मैंने इतना डाला है कि दाल टोटल जो है वो भीग जाए और आधा इंच जो है वो दाल के ऊपर पानी नज़र आए, क्योंकि दाल ने प्रॉपर जो है वो गलना है। इसलिए ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने और डाला है। आधा इंच जो है वो पानी दाल के ऊपर है। ये दाल हमें ड्राई फॉर्म में चाहिए। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो दाल सोगी सोगी सी लगेगी और पानी उसके अंदर लगेगा, और अगर कम डालेंगे तो दाल कच्ची फील होगी। तो ये एक मेन ट्रिक होता है पानी का। जिस तरह से मैंने आपको बताया आप इस तरह से करें। और इसको मैंने रख दिया है हल्की आंच पे। 25 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो दाल जो थी वो टोटल जो थी वो कुक्ड हो गई थी। अब आप देख रहे हैं पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर जो ऐड करूँगी अपने तमाम जो बकाया मसाले मैंने काट के रखे हुए हैं। इसके अंदर अदरक मैंने पहले ऐड नहीं किया था, मैं जूलियन कटा हुआ अदरक इस दाल में ज़्यादा ऐड करती हूँ। हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं थोड़ी सी पहले, और थोड़ा अदरक ऐड किया है, और आधे जो क्वान्टिटी का था वो धनिया मैंने इस पॉइंट पर ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और जो बकाया का धनिया, अदरक और हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं वो मैं गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये दाल में बहुत अच्छी गार्निशिंग अच्छी लगती है। और एंड पे मैंने आधा चाय का चम्मच होममेड गरम मसाला वो डाला है। अगर उसकी रेसिपी आपने नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप
की जो है रेसिपी आप चेक कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको मैं उतार लूँगी और तैयारी करूँगी तड़के की, जो इसके ऊपर तड़का लगेगा। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार दाल बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसको मैंने अब उठा लिया है और अब तड़के की तैयारी करने लगे हैं। फ्राइंग पैन में मैंने 5 टेबल स्पून जो है वो ऑयल की, इसके ऊपर ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का तड़का लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैंने चेक किया तो ना ज़ीरा मिला, ना मुझे लाल साबुत मिर्च मिली। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता था, एक पत्ता लेके उसके 2-3 पीसेस किए। होने के बाद मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दिए, और लाल जो मिर्च होती है पिसी हुई, वो इस वक्त इसलिए ऐड होती है इसके अंदर क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छा एक तरी टाइप का कलर आ जाता है और वो दाल के ऊपर बहुत अच्छा कलर देती है। 2-4 छोटे छोटे ज़ीरे आप देख रहे हैं ये मुझे मिले थे, वो मैंने ऐड कर दिए, और कड़ी पत्ता आपको बताया मैंने ऐड किया। और इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर थोड़ी सी, बिल्कुल आप लगा लें 3 से 4 पिंचेस के करीब जो है मैं साबुत नहीं, पाउडर, इस तरह से मैं ऐड इसके अंदर किया। इसको अच्छी तरह से हिलाया ताकि कलर जो है वो रेड कलर बड़ा अच्छा सा ऑयल के अंदर आ जाए होगा, क्योंकि ऑयल मैंने पहले मुनासिब डाला था। ये ऑयल के बाद परफेक्ट ऑयल हो जाएगा। ये सेम ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल माश की दाल बनती है, टेस्ट में भी और दिखने में भी। अब ये तड़का जो है मैं लगा दूँगी जी दाल के ऊपर। अब आप देखें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है, ये डालने के बाद इतनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। इसके बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जो बकाया जात है हमारे अदरक, धनिया और हरी मिर्चें, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में, खली खली दाल है, नरम बिल्कुल भी नहीं है और टोटली कुक्ड है, कच्ची नहीं है। मोस्टली दाल जो कच्ची रह जाती है लेकिन दिखने में बड़ी मज़ेदार लग रही होती है, लेकिन ये खाने में भी उसी तरह की मज़ेदार थी। फ्लैश की लाइट जो होती है चल रही होती है, तो मैंने ये ऑफ़ करके भी आपको दिखाई, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा ही अंधेरा कुछ लगी है। एनीवे फिर मैंने चला दी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और अब इसके ऊपर मैंने अलग से बर्तन में नहीं इसको डाल के सर्व किया, आपको मैंने इसी तरह से दिखा दी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो डाली हैं धनिया, बड़े प्यारे तरीके से। धनिया इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि येलो कलर की दाल, ग्रीन ग्रीन धनिया बहुत खूबसूरत लगता है। हरी मिर्चें, धनिया और अदरक आपको बताया वो मैंने ऐड कर दिया। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, 1 सेकंड का काम होता है, बस बटन दबाना होता है। लाइक कर दिया करें। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, आपके लिए इतनी अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।